प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको साहित्य की एक जो सैद्धांतिक प्रक्रिया है उससे अलग साहित्य का एक स्वरूप जो अपनी संस्कृत निष्ठा या परिनिष्ठित रूप के अलावा भी जन जन में विद्यमान रहता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी भाषा, किसी भी प्रकार का साहित्य अपने लौकिक आधार के बिना साहित्य नहीं बन सकता। साहित्य सिर्फ भाषिक दृष्टि से परिनिष्ठित होना ही साहित्य नहीं है। साहित्य का सबसे बड़ा आधार उसका जन आधार है। हो सकता है जहां से ये साहित्य निकल के आया है वहां वो अपने परिनिष्ठित रूप में पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन वो निकल कर कहां आया है इसकी पहचान साहित्य के विद्यार्थियों को होनी चाहिए। और इस दृष्टि से एक साहित्य की धारा जिसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं, लौकिक साहित्य एक तरह से लोकगीत का साहित्यिक रूप कह सकते हैं। लोक में वो बड़ा प्रचलित होता है, उसके साहित्यिक मानदंड इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जन स्वीकार्यता उसकी बहुत। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में लौकिक साहित्यिक जो रूप है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा, इसके रचयिता का अभी तक प्रामाणिक रूप से कौन है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन जन जन में ढोला मारू के दोहों की बात, उनके दोहे लोक में सुने जाते हैं। ऐसे ही लौकिक साहित्य में खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो, उसकी जो पहेलियां और मुकुरियां थी वो अपने लौकिक आधार में बहुत प्रसिद्ध रही। जैसे पहेली का एक उदाहरण, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सखी कुत्ता। ऐसी पहेलियां जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों के द्वारा भी सुनाई जाती है। यह है लौकिक साहित्य का आधार। और इसी से निकलता है आपका परिनिष्ठित साहित्य, इसी से निकलता है परिमार्जित साहित्य, इसी से निकलता है एक तरह से संस्कृत साहित्य। संस्कृत का मतलब अपने आप में विशुद्ध रूप में, संस्कृत भाषा का नहीं, जो अपने आप को कहता है कि व्याकरणिक दृष्टि से, भाषिक दृष्टि से, संस्कारित दृष्टि से विशुद्ध है। ऐसे ही लौकिक साहित्य में जयचंद्र प्रकाश जो भटकेदार का, जयमंग जस चंद्रिका जो मधुकर कवि, बसंत विलास। बसंत विलास ये एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय साहित्य में आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बड़ी बेजोड़ है। ये कहा था माता प्रसाद गुप्त ने बसंत विलास के बारे में। मूल रचयिता का इसका भी पता नहीं। संपादन इसका केशवलाल हरसाद राय ध्रुव ने किया था। इसका प्रकाशन हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से हुआ था। विषय वस्तु देखिए क्या है। इसकी विषय वस्तु वसंत ऋतु का जो वियोगिनी विरह व्यथा भोगने वाली स्त्रियों पर जो विलासपूर्ण प्रभाव है उसका सरस वर्णन है कि ऋतु का प्रभाव, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन प्रकृति के सानिध्य में रहा है, तो इसलिए ऋतु प्रभाव, वो भी बसंत ऋतु, जिसको ऋतुराज कहते हैं, नहीं सॉरी, बसंत ऋतु जो एक किस प्रकार से अपने
प्राकृतिक रूप में जन जन को प्रभावित करती है। इसमें मुख्यतः 84 दोहे हैं। आज हम लौकिक साहित्य के स्वरूप को सामने रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य का जो मूल है वो कहीं ना कहीं लोक है, और जो लोक का साहित्य है वही साहित्य का आधार है। इसलिए परिनिष्ठित साहित्य के साथ साथ साहित्य के विद्यार्थियों को लौकिक साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, और स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इस दृष्टि से इस बात को समझते हुए साहित्यिक रूप को आगे रखते हुए लौकिक साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। आज की इस ऑनलाइन क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हैं?